अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। दोस्तों, आज के दौर में इलेक्ट्रिक कार्स हैं जिन्हें हम सेल फोन की तरह चार्ज कर सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि ये किसका आइडिया था और ये टेक्नोलॉजी दरअसल कैसे काम करती है। फ्यूचर में जाने से पहले हम पास्ट की एक ट्रिप पर चलते हैं। जितना आप सोच रहे हैं हम उससे भी ज्यादा पीछे जा रहे हैं। आप भी ये जानकर हैरान होंगे जैसे मैं हुआ था कि इलेक्ट्रिक कार्स 21वीं सदी की इन्वेंशन नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर्ड मोटर्स भी तकरीबन उस वक्त आई थी जब पेट्रोलियम इंजन आया था जो फॉसिल फ्यूल्स, गैस या डीजल पर चलता है। तकरीबन 2 दहाई पहले 1828 में हंगरी के एक इंजीनियर अनियोस जिडलिक ने मोटर के पहले प्रोटोटाइप को इन्वेंट किया था और इसे एक छोटी मॉडल कार चलाने में इस्तेमाल किया था। और वो अकेला नहीं था जिसे इस किस्म की टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो। 1834 में थॉमस डेवनपोर्ट ने इस तरह की ही एक डिवाइस इन्वेंट की थी जिसे थोड़े फासले तक एक इलेक्ट्रिक ट्रैक पर चलाया जा सकता था। और नेदरलैंड्स में एक प्रोफेसर सिब्रांडर स्ट्रेचन ने एक छोटी इलेक्ट्रिक कार बनाई जिसे नॉन रिचार्जेबल बैटरीज से पावर मिलती थी। अब हत्ता के बैटरी पावर्ड व्हीकल्स का आइडिया लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना था। प्राइमरी सेल बैटरीज जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, इस मामले में अच्छा ऑप्शन नहीं थी। ऐसे में बहुत ज्यादा बैटरीज की जरूरत होती ताकि कार्स को लंबे फासले तक चलाया जाए और वो भी स्लो चलती। 1859 में जब एक फ्रेंच फिजिस्ट गैस्टन प्लांटे ने लीड एसिड बैटरीज को इन्वेंट किया जिसने इलेक्ट्रिक इंजन की गेम ही बदल डाली। यूएस की पेशरफ्त से पहले बहुत से मुल्कों ने 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाई। 1891 में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई जो 6 पैसेंजर्स वाली वैगन थी और वो 14 मील पर आवर तक जा सकती थी। इसके बाद लोग बहुत एक्साइटेड हो गए और इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। लेट 90s में लंदन के सड़कों पर इलेक्ट्रिक टैक्सीज नजर आती थी। इस वक्त स्टीम पावर्ड और गैस इंजन के मुकाबले इलेक्ट्रिक कार्स के बहुत फवायद थे। वो वाइब्रेट नहीं होती थी, इनसे बदबूदार धुआं नहीं निकलता था और सबसे जरूरी इन्हें स्टार्ट करने में ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। अर्ली 90s में यूएस की 1/3 कार्स इलेक्ट्रिक पावर्ड थी, लेकिन ये ज्यादा वक्त के लिए नहीं था। लेट 1920s में यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर में नुमायां तब्दीलियां आईं तो व्हीकल्स को दूर जाने की जरूरत थी। तो फॉसिल फ्यूल्स कार्स दोबारा नजर आईं क्योंकि ये अच्छे से काम करती थीं। इलेक्ट्रिक कार्स 15 से 20 एमपीएच की स्पीड तक जा सकती थीं। इतना तो आप साइकिल पर भी जा सकते हैं। एक और मसला ये था कि इलेक्ट्रिक पावर्ड कार्स एक बार में सिर्फ 30 से 40 माइल तक जा सकती थीं, जिसका मतलब कुछ ही घंटे बाद इन्हें चार्जिंग की जरूरत होती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट के बाद बहुत सी चीजों में तब्दीलियां आईं और तब इलेक्ट्रिक स्टार्टर भी इन्वेंट हुआ और गैसोलीन कार्स इन्हें साथ इस्तेमाल करने लगी। 1910 में इलेक्ट्रिक कार्स को फाइनल हिट मिली जब हेनरी फोर्ड ने गैस पावर्ड इंजन की मास प्रोडक्शन शुरू की, जिसने इन्हें इलेक्ट्रिक कार्स के मुकाबले ज्यादा सस्ता बना दिया। तब कंपनीज को महसूस हुआ कि मार्केट में अब इलेक्ट्रिक कार्स की कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने इकट्ठे इन्हें बनाना बंद कर दिया। 21वीं सदी की जानिब चलते हैं। हमारे पास अब बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज हैं और माहौल के बारे में भी तशवीश है और व्हीकल्स के लिए फ्यूल खत्म होने का खतरा लाहक हो गया है। तो इसलिए ऑटोमेटिव कंपनीज ने इलेक्ट्रिक कार्स को दोबारा चांस दिया। ई कार्स और फॉसिल फ्यूल कार्स में मेन डिफरेंस यही है कि ई कार्स अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत सी सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकती हैं। इनफैक्ट ई कार्स के पीछे की साइंस बहुत सिंपल है। बेसिक प्रिंसिपल अल्टरनेटिंग करंट है, जिसके लिए निकोला टेस्ला का शुक्रिया। इससे पहले कि आप इसके पीछे की साइंस समझें, हम डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में फर्क जानते हैं, जिसे छोटा करके एसी और डीसी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज की मूवमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंजन को डायरेक्ट करंट से पावर मिल सकती है, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएंगे। डीसी पर चलने वाली ज्यादातर चीजों में ये बैटरी होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो अल्टरनेटिंग करंट में चलते हैं कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन तब्दील करते रहते हैं। मुख्तसरन ये कि अगर आप 2 तरह के करंट्स को एक ग्राफ पर देखें तो डायरेक्ट एक सीधी लकीर होगी, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट लहरों की तरह ऊपर नीचे जा रहा होगा। और अगर इसे
इसे ज़्यादा सिंपल करें तो डीसी ऐसा होगा जैसे किसी बाल्टी के सुराख से पानी निकल रहा हो, और एसी ऐसा होगा जैसे वॉशिंग मशीन का ढक्कन खोलें तो पानी इधर उधर जाने लगता है। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में क्या? खैर, इनमें से ज़्यादातर बैटरी से आने वाले डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में तब्दील करती हैं। जैसा कि ई कार्स का गैस पावर्ड व्हीकल्स की तरह इंटरनल कंबस्टन इंजन नहीं होता, तो वो जगह को मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर हमें लगता है कि इनके फ्रंट पर एक बहुत बड़ी बैटरी होगी, लेकिन ये इसके मुकाबले बिल्कुल अलग है। इनके नीचे 7000 लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। ये ज़्यादा अरसे तक चलती हैं और इनकी पावर डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, जो इन्हें व्हीकल्स के लिए मिसाली बना देती है। लेकिन इनकी ओवर हीटिंग और थर्मल ब्रेकडाउन के खतरात ज्यादा होते हैं, इसलिए इनमें एक लिक्विड होता है जो इन्हें ठंडा रखता है। और इसके पीछे भी बहुत दिलचस्प चीज होती है। यहाँ पर आपको कन्वर्टर नजर आएगा जो डीसी को एसी में तब्दील करता है और इंजन को पावर देता है, लेकिन ये इंडक्शन मोटर के बगैर कुछ नहीं कर सकता, जो अल्टरनेटिंग करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जो मोटर को घुमाती है। और ई कार्स का कोई गियर बॉक्स या लीवर नहीं होता, इसलिए ये ऑटोमेटिक होती हैं। इसका एक ही स्पीड ट्रांसमिशन होता है जो पावर को मोटर से पहियों में भेजता है। इस तरह इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती हैं। ये फिजिकल पावर है जो व्हील को घुमाकर आपको रास्ते पर रवाना करती है। लेकिन यहाँ ये और दिलचस्प हो जाता है। जब आप स्पीड तेज करते हैं तो कार ज्यादा बैटरी इस्तेमाल करती है, लेकिन जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक की एनर्जी को मोटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर दिया जाता है और इसे सेव किया जाता है ताकि आप इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकें। वैसे ये मौसर है। ई कार्स एक आउटलेट या चार्जिंग स्टेशन से चार्ज होती हैं और इनकी चार्जिंग के 3 मेन लेवल्स होते हैं। पहली वाली बेसिक लेवल है जो आप घर पर कर सकते हैं। ये 120 वोल्ट की आउटलेट इस्तेमाल करती है और 1 घंटे की चार्जिंग में 2.5 मील चल सकती है। तो दूसरा लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट को इस्तेमाल करता है। इसकी पावर 220 से 240 वोल्ट्स तक होती है, जिसकी 1 घंटे की चार्जिंग पर कार 10 से 25 मील तक जा सकती है। आखिर में सबसे मौसर डायरेक्ट करंट चार्जिंग स्टेशन है, जो 1 घंटे से कम वक्त में कार की बैटरी को 80% तक चार्ज कर देता है। ई कार को चार्ज करना भी सस्ता है। घर पर इसकी बैटरी को चार्ज करने में $5 तक लगेंगे और आप एक फुल चार्ज पे 150 मील तक गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन ये कार की बैटरी के साइज पर मुनहसर करता है। बड़ी बैटरीज वाली बड़ी कारों को पूरा चार्ज करने में $15 लगेंगे, लेकिन वो 300 माइल तक जा सकेंगी। अगर हम इन्हें इंजन वाली कार से कंपेयर करें तो ये चलाने और मेंटेन करने में सस्ती होती हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। लेकिन एक तहकीक के मुताबिक एक ई कार का एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट $485 पर ईयर है, लेकिन एक फॉसिल फ्यूल कार का $1117 पर ईयर है। तो ये आपको वक्त के साथ पे ऑफ कर देंगे। लेकिन अभी भी एक और मसला है। इनका एक बहुत महंगा कंपोनेंट इसकी बैटरी है। अगर ये खराब हो जाए तो इसकी रिप्लेसमेंट के 5 से 10 हजार लगेंगे। लेकिन ज्यादातर कंपनीज 1 लाख मील के साथ 8 साल की वारंटी देती हैं। लेकिन अब ज्यादातर कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने का कदम उठा रही हैं ताकि पॉल्यूशन को कम किया जाए और पेट्रोल के अखराज को भी। यूरोप की एक ऑटोमेटिव रिसर्चर्स के हेड ने पेशेनगोई की के 2025 तक यूरोप की तमाम गाड़ियां इलेक्ट्रिक या कम से कम हाइब्रिड हो जाएंगी और बहुत से ममालिक अपने तेल के अखराज को कम करने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। तो कौन जानता है कि जल्द या बदेर हम सब ई कार्स पर सफर कर रहे होंगे और गैस व्हीकल्स माजी बन जाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप एक इलेक्ट्रिक कार लेने में इंटरेस्टेड हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी अपनी गाड़ी लेने मत जाइएगा, क्योंकि हमारे पास आपके लिए और भी बहुत सी वीडियोस हैं। आपको बस किसी एक वीडियो पर क्लिक करना है और एंजॉय कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।